हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई है वेल्डिंग यूनिट, वेल्डिंग। ठीक है, हमने वेल्डिंग यूनिट में हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं अदर वेल्डिंग प्रोसेस में हमने इससे पहले रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग की बात की। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। आपको बताया था ना कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो होती है 4 प्रकार की। जो आपको बताया था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी थी? रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग के बारे में कि सीम वेल्डिंग क्या होती है, हमने उसके प्रिंसिपल के बारे में बात की, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। आज हमारी थर्ड रेजिस्टेंस टाइप वेल्डिंग है। कौन सी है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। हमारी कौन सी है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है? तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग सिमिलर होती है हमारी स्पॉट वेल्डिंग की तरह। जैसी हमारी स्पॉट वेल्डिंग होती है, सेम उसी प्रकार से हमारी होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि करंट इज कंसंट्रेटेड द स्पॉट्स टू बी वेल्डेड। ठीक है, करंट को क्या किया? कंसंट्रेट किया जाता है। मान लीजिए जैसे आपको डायग्राम बना देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स है। हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास है 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमने मान लिया कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स है। इनके बीच में हमें क्या रखा हुआ है? वर्कपीस। इनके बीच में हमारा क्या है? वर्कपीस है। वर्कपीस किस तरह से है? यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि उसके स्पोर्ट्स पड़े हैं जिस शेप में हम उसकी वेल्डिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे ठीक है, ये हमारे वेल्डिंग है। ये यहां से इस तरह से मतलब ज्वाइंट्स बने होंगे, इस तरह से हमारा क्या होगा? वो बने होंगे। ठीक है, ये वर्कपीस होगा, ये रखा होगा किसके ऊपर? जो हमारा दूसरा वर्कपीस है। ठीक है, इस तरह से 2 वर्कपीस होंगे अलग अलग तरह से। एक ये हो गया और एक हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, ये यहां से इस तरह से बने हुए हैं। ये क्या है? वर्कपीस। ठीक है, इस तरह से हमें क्या है? 2 वर्कपीस दिए हुए हैं। हमें क्या दिए हुए हैं? 2 वर्कपीस दिए हुए हैं जिनकी अलग अलग शेप है। यानी कि ये यहां से इस तरह से इन्होंने बना दी अलग करके थोड़ी सी, कि ये तो हमारा ये अलग पीस बन गया और इसको इन्होंने क्या किया कि इस तरह से शेप बना दी। ठीक है, ये हमें क्या दिया? हमारा इलेक्ट्रोड। ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रोड। ये हमारी है इलेक्ट्रोड। ये भी हमारी क्या है? इलेक्ट्रोड। और जो बीच में है वो हमारा क्या है? वर्कपीस। ये हमारे क्या है? दोनों ये हमारे है वर्कपीस। ये हमारे पास क्या है? वर्कपीस। ठीक है, वर्कपीस। अब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी यानी कि करंट देनी है, तो हमने इनको जोड़ दिया है ट्रांसफार्मर के साथ। हमने क्या किया? इनको ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा। किसके साथ जोड़ दिया? ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक है, एक लाइन यहां से इस तरह आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी है एसी पावर सप्लाई। ये हमारी है एसी पावर सप्लाई। यहां पे हमारी क्या है? एसी पावर सप्लाई। ठीक है, ये हमारी है एसी पावर। ठीक है, एसी पावर सप्लाई। ये आपको पता है ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, हमारी इलेक्ट्रोड है और नीचे से हमारी क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। ये हमारा क्या हो गया?
ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊपर से और नीचे से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, जो वेल्डिंग फोर्स होती है, ऊपर से और नीचे से हमारी क्या लग रही है, वेल्डिंग फोर्स लग रही है। तो अब देखो प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है, द प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रोसेस इज सिमिलर, प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू स्पोर्ट वेल्डिंग की, कैसी होती है, सिमिलर होती है स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह, एक्सेप्ट दैट करंट इज कंसंट्रेटेड ऑन द स्पोर्ट्स टू बी वेल्डेड, कि जो करंट है वो कंसंट्रेटेड होता है सिर्फ वहां पे जहां पे हमने उसको क्या करना है, वेल्ड करना है, उन स्पोर्ट्स पे जिन स्पोर्ट्स को हमने क्या करना है, वेल्ड करना है, ठीक है। व्हेन स्मॉल प्रोजेक्शन आर पॉइंट ऑन वन ऑफ द शीट, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इट विल पास थ्रू दिस प्रोजेक्शन, कि जब ये हमारी इलेक्ट्रोड है दोनों, करंट की जब हम सप्लाई करेंगे, यानी कि करंट को जब हम ऑन करेंगे तो वो जो प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शन के बीच में से क्या करेगा, करंट पास करेगा, प्रोजेक्शन के बीच में से करंट क्या पास करेगा, और इन प्रोजेक्शंस को क्या करेगा, मेल्टेड करेगा, इन प्रोजेक्शन को क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और आपस में इनको क्या कर देगा, टुगेदर यानी कि वेल्ड कर देगा, ज्वाइंट बना देगा। एक बार फिर से देख लो कि जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है वो सिमिलर होती है स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह, लेकिन इसमें करंट को कंसंट्रेट किया जाता है जिस स्पोर्ट को हमने वेल्ड करना है। उसके बाद हमने क्या बात की कि जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को ऑन करेंगे, तो वो करंट इन प्रोजेक्शन के बीच में से क्रॉस करेगा, वो करंट क्या करेगा, जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शन के बीच में से, ये हमारी क्या है, प्रोजेक्शन लाइंस है, ये हमारी प्रोजेक्शंस बनी हुई है, इन प्रोजेक्शंस में से क्या करेगा, करंट पास करेगा। जब करंट इन प्रोजेक्शंस में से पास करेगा तो वो इन प्रोजेक्शन को क्या कर देगा, मेल्टेड कर देगा, यानी कि मेल्ट कर देगा, हीटेड होगा, क्योंकि करंट पास होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट होगा, हीटेड होने की वजह से क्या करेगा, वो इन प्रोजेक्शन को मेल्ट कर देगा। जब प्रोजेक्शंस मेल्ट हो जाएंगी तो ये वर्कपीस के साथ आपस में क्या हो जाएगी, वेल्ड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। किससे जुड़ेगी, इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी, इलेक्ट्रोड्स होंगी, दोनों तरफ से क्या होगी, वेल्डिंग फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो चुकी है, मेल्ट होने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट यानी कि वेल्ड हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो मेन हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होती है ये सिमिलर होती है, किसकी तरह होती है, सिमिलर होती है हमारी स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह, स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह, ठीक है। और इसके अंदर करंट को कंसंट्रेटेड किया जाता है, करंट कंसंट्रेटेड ऑन द स्पोर्ट विच इज वेल्डेड, विच इज वेल्डेड, उस स्पोर्ट पे कंसंट्रेट किया जाता है करंट को, जिसको हमने क्या करना है, वेल्ड करना है, हमने क्या करना है, वेल्ड करना है। उसके बाद हमने क्या किया कि करंट को स्विच ऑन, करंट ऑन करते हैं, करंट ऑन, और वो पास करता है, किससे का, करंट ऑन एंड पासिंग थ्रू द प्रोजेक्शंस, एंड पासिंग थ्रू द प्रोजेक्शन, थ्रू द प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन में से पास करेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्शंस आर मेल्टेड, प्रोजेक्शंस क्या होंगी, मेल्टेड होंगी, एंड वर्कपीस वेल्डेड टुगेदर, वेल्डेड टुगेदर, और हमारा वर्कपीस क्या हो जाएगा, आपस में वेल्ड हो जाएगा, हमारा वर्कपीस क्या हो जाएगा, आपस में वेल्ड हो जाएगा। तो अब देखो मेन हमने हाइलाइट्स लिख दिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में, फिर से सुन लो, हमने क्या बोला कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है, सिमिलर होती है हमारी स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह, इसके अंदर हम करंट को कंसंट्रेटेड करते हैं ऑन द स्पोर्ट विच इज वेल्डिंग, यानी कि सिर्फ वहां पे हम कंसंट्रेट करते हैं जिस पार्ट पे हमने क्या करना है, वेल्ड करना है। जो करंट होता है, करंट को हम स्विच ऑन करते हैं, यानी कि हम यहां से पावर सप्लाई ऑन करते हैं, करंट आएगा, करंट क्या करेगा, जो हमारी प्रोजेक्शंस है, इन प्रोजेक्शन में से करंट क्या करेगा, पास करेगा,
इन प्रोजेक्शन के बीच में से करंट गुजरेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं ये क्या हो जाएंगी, मेल्टेड हो जाएंगी। प्रोजेक्शंस क्या होंगी, मेल्ट होगी हीट की वजह से, और हीट की वजह से मेल्ट हो गई। उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रोड की फोर्स है ये आपस में क्या करेगी, उसको प्रेस करेगी, फोर्स करेगी, जिसकी वजह से हमारा वर्कपीस, जो दोनों वर्कपीस है आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह होता है। करंट कंसंट्रेटेड ऑन स्पोर्ट वेल्ड व्हिच इज वेल्डेड, करंट ऑन, करंट को हम सप्लाई यानी कि करंट को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और पासिंग थ्रू द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बीच में से गुजारते हैं। जब बीच में से गुजरेगा तो प्रोजेक्शंस क्या होंगी, वो मेल्टेड हो जाएंगी और इलेक्ट्रोड वर्कपीस क्या कर देगा, फोर्स की सहायता से दोनों को आपस में क्या कर देगा, टुगेदर कर देगा। तो ये हमारी होगी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये हमारी कौन सी होगी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग थी। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। एडवांटेज कौन कौन सी है प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की एडवांटेज क्या है प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। तो सबसे पहले डिफरेंट मेटल्स विद डिफरेंट थिकनेस कैन इजीली वेल्डेड, कि अलग अलग मेटल्स, डिफरेंट मेटल मतलब काफी सारी मेटल्स होंगी, अलग अलग मेटल्स होंगी विद डिफरेंट डायमीटर या डिफरेंट थिकनेस, अगर उनकी थिकनेस भी क्या है, अलग अलग है, तब भी हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग की सहायता से उसको क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। कि डिफरेंट मेटल्स विद different metals with different thickness can be easily welded, ठीक है। easily welded मतलब कि different metals, अलग अलग metals with different thickness, और उनकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो भी अलग अलग है, तो भी हम उसको आसानी के साथ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की सहायता से क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग की सहायता से क्या कर सकते हैं, आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वेल्डिंग इज मोर यूनिफॉर्म। जो वेल्डिंग होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। वेल्डिंग इज मोर यूनिफॉर्म, वेल्डिंग इज मोर यूनिफॉर्म, कि जो हमारी वेल्डिंग होती है यानी कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है, ये दूसरी वेल्डिंग की तुलना में ज्यादा यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। प्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई, कि जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट की दर है यानी प्रोडक्शन दर है वो भी ज्यादा हो जाती है। प्रोडक्शन रेट इज हाई, प्रोजेक्शन वेल्डिंग की सहायता से हम जल्दी से ज्यादा प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोड लाइफ इज लॉन्ग, जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसकी लाइफ भी क्या होती है, ज्यादा होती है। द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोड इज हाई, कि हमारी जो लाइफ होती है इलेक्ट्रोड की वो भी प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद फिनिश ऑफ द वेल्ड इज गुड, फिनिश ऑफ द वेल्ड इज गुड। तो ये हमारी क्या है, एडवांटेज, किसकी एडवांटेज, प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। कि कौन कौन सी है, सबसे पहले डिफरेंट मेटल्स विद डिफरेंट थिकनेस कैन इजीली वेल्डेड, कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग थिकनेस की यानी कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग मोटाई की जो थिकनेस की है उनको हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग की सहायता से आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, यानी कि आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वेल्डिंग इज मोर यूनिफॉर्म, कि जो हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है ये दूसरी वेल्डिंग की तुलना में, चाहे स्पोर्ट वेल्डिंग हो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो, उन वेल्डिंग के तुलना में ये वेल्डिंग ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन रेट इज हाई,
कि सीम जस्ट स्पॉट वेल्डिंग की तुलना में प्रोजेक्शन वेल्डिंग का हम जब यूज करते हैं तो उस दौरान प्रोडक्शन रेट यानी कि जो प्रोडक्शन की दर है, उत्पादन की क्षमता है, उत्पादन दर है, वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की, द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोड इज हाई। जो हमारी लाइफ है यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रोड्स है, दोनों हमने इलेक्ट्रोड्स यूज की थी, इनकी जो लाइफ होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोड्स की जो लाइफ होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं। फिनिश ऑफ द वेल्ड इज गुड, यानी कि जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करने के बाद यूज कर रहे हैं किसी पार्ट को वेल्ड करने के लिए, तो जो पार्ट जब वेल्ड हो जाएगा उसकी फिनिशिंग क्या होगी, अच्छी होगी, यानी कि हमें उसकी क्वालिटी क्या मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हुई एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये आपको डायग्राम हमने बना रखा है, ये डायग्राम किसका था, ये डायग्राम था हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। हमने स्टार्टिंग में बनाया था जब शुरू किया था, तो ये डायग्राम हमारा किसका है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, तो अब देखो डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है कि जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर कोई चीज की एडवांटेज है यानी कि उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। तो डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या है, ऑल प्रोजेक्शन शुड बी सेम हाइट, कि जो भी हम प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये प्रोजेक्शंस हमने यूज किए हैं, तो इनकी जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। अगर हाइट सेम नहीं होगी तो हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, उसके से जो क्वालिटी मिलेगी वो अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन रेट भी कम हो जाएगा। इसलिए कि प्रोजेक्शंस की हाइट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑल प्रोजेक्शन शुड हैव, ऑल प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑल प्रोजेक्शन शुड बी सेम हाइट। ठीक है, कि जितनी भी प्रोजेक्शंस का हम यूज करेंगे, ठीक है, जितनी भी प्रोजेक्शंस का हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हाइट क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्शंस की सेम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, मेकिंग ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एक्स्ट्रा ऑपरेशन, कि नॉर्मली हम सिंपल है जैसे स्पॉट वेल्डिंग या स्लिप वेल्डिंग में करते थे कि क्या कर लेते थे, हमारे पास सिंपल ओवरलैप पीस होता था, हम उसको क्या कर लेते थे, बीच में से यहां से वेल्डिंग कर देते थे, तो नॉर्मली ऑपरेशन होता था। लेकिन जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ेगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए, यानी प्रोजेक्शन को तैयार करने का। सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन बनानी पड़ेगी, फिर जाके हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग कर पाएंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेज है, इससे हमारा टाइम की ज्यादा खपत होगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, मेकिंग ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एक्स्ट्रा ऑपरेशन। मेकिंग ऑफ, ठीक है, मेकिंग ऑफ प्रोजेक्शन, मेकिंग ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एक्स्ट्रा ऑपरेशन, एक्स्ट्रा ऑपरेशन, यानी कि प्रोजेक्शन तैयार करना एक तरह से क्या है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन है। एक तरह से क्या है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, एक तरह से क्या है, हमारा एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, जिसकी वजह से टाइम हमारा ज्यादा खराब होगा। इसकी वजह तुलना में हम क्या कर लेंगे, दूसरी वैल्यू। तो तीसरी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, मेटल्स व्हिच कैन नॉट सपोर्ट प्रोजेक्शन कैन नॉट बी वेल्डेड। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी, कि ऐसी वेल्डिंग जो मतलब ऐसी कुछ मेटल्स होती हैं, ऐसी कुछ मेटल्स होती हैं जो मेटल्स क्या करती हैं, प्रोजेक्शंस को सपोर्ट नहीं करती। यानी कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिन पे हम प्रोजेक्शंस नहीं बना सकते, वो प्रोजेक्शंस को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो ऐसी मेटल्स पे हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग नहीं कर सकते। यानी कि कर सकते हैं लेकिन इतनी अच्छी तरह से, इतनी एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट में कि मेटल्स व्हिच कैन नॉट सपोर्ट प्रोजेक्शन, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स व्हिच कैन नॉट, मेटल्स which cannot support projections, which cannot support projection cannot be welded, cannot be
वेल्डिंग कि ऐसी हमारे पास कुछ मेटल्स होती हैं जिन मेटल्स पे हम क्या नहीं कर पाते, कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिन मेटल्स पे हम क्या नहीं कर पाते, प्रोजेक्शंस को, जो हमारी मेटल्स प्रोजेक्शंस को सपोर्ट नहीं कर पाती, तो इस वजह से क्या होता है, उन मेटल्स को हम आसानी से वेल्ड नहीं कर सकते, उन मेटल्स को हम वेल्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारी हुई कुछ डिसएडवांटेज। किसकी डिसएडवांटेज? प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, कि ऑल प्रोजेक्शन शुड बी सेम हाइट। जितने भी हम प्रोजेक्शंस यूज करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमने बात की मेकिंग ऑफ प्रोजेक्शन इज एन एक्स्ट्रा ऑपरेशन, यानी कि हम जब प्रोजेक्शन वेल्डिंग करेंगे तो हमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग शुरू करने से पहले प्रोजेक्शंस तैयार करनी पड़ेगी, जो कि एक तरह से एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, जिसमें टाइम हमारा ज्यादा खर्च होगा, टाइम की खपत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन को हमें पहले अलग से बनाना पड़ेगा, ये भी एक तरह से हमारा एक्स्ट्रा ऑपरेशन हो जाएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर। थर्ड पॉइंट में बात की मेटल्स व्हिच कैन नॉट सपोर्ट प्रोजेक्शन कैन नॉट बी वेल्डेड, कि ऐसी मेटल्स, जिन मेटल्स पे हम, जो मेटल्स यानी कि प्रोजेक्शंस को सपोर्ट नहीं कर पाती करती, जिन पे सपोर्ट्स नहीं बना सकते, सॉरी, जिन पे प्रोजेक्शंस नहीं बना सकते, तो ऐसी मेटल्स को हम वेल्ड नहीं कर पाते, ऐसी मेटल्स को हम वेल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमने बात की डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम यूज कहां पे या कहां पे करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। तो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में। तो इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर कंडेंसर, ज्वाइनिंग ऑफ वायर्स। मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि जैसे हम किचन में फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको बोल देते हैं, तो उसका जो कंडेंसर होता है उसको वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। इसके अलावा वायरिंग को ज्वाइन करने के लिए, वायर्स को ज्वाइन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। तो इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर कंडेंसर, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर्स, जो हमारे कंडेंसर्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के। इसके अलावा ज्वाइनिंग ऑफ वायर्स, वायर्स को ज्वाइन करने के लिए। और हम कहां पे यूज करते हैं, वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील पार्ट्स, टाइटेनियम अलॉयज, मेटल अलॉयज। जो हमारे अलॉयज होते हैं, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील पार्ट्स, ठीक है, स्टेनलेस स्टील पार्ट्स। इसके अलावा हमारे हो जाते हैं कौन से, जैसे टाइटेनियम अलॉयज होते हैं, ठीक है, TITANIUM, टाइटेनियम अलॉयज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से काफी अलॉयज होते हैं जिनके अंदर हम यूज कर लेते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का, जिनको वेल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेल्डिंग का। उसके बाद स्मॉल फास्टनर होते हैं, यानी कि हमारे नट बोल्ट होते हैं, स्मॉल फास्टनर होते हैं, ठीक है, फास्टनर्स होते हैं, फास्टनर होते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, जैसे नट होते हैं, नट एटसेट्रा। तो इनको वेल्ड करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। तो एप्लीकेशन में देखो, अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमने क्या बात की, एप्लीकेशन में इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेफ्रिजरेटर कंडेंसर। रेफ्रिजरेटर यानी कि जो हम किचन वगैरह में फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, हमारी रेफ्रिजरेटर, तो इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेफ्रिजरेटर कंडेंसर। जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर को वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। उसके बाद हमने लिखा ज्वाइनिंग ऑफ वायर, वायर्स को ज्वाइन करवाने के लिए, ज्वाइंट बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। थर्ड पॉइंट में बात की हमने, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील पार्ट्स।
हमारे स्टेनलेस स्टील के कुछ पार्ट्स होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए, टाइटेनियम अलॉय के कुछ पार्ट्स होते हैं, अलॉय होते हैं टाइटेनियम अलॉय, उनको वेल्ड करने के लिए, मोरल अलॉय होते हैं, ठीक है, मोरल अलॉय होते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। थर्ड फोर्थ पॉइंट में बात की हमने, स्मॉल फास्टनर होते हैं, नट होते हैं, बोल्ट वगैरह होते हैं, उन सबको वेल्ड करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। हम किसका यूज करेंगे, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। हमने सबसे पहले प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में बात की कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, सिमिलर होती है स्पॉट वेल्डिंग की तरह। इसके अंदर हमारी क्या होती है, कंसंट्रेट होता है, जो हमारा करंट होता है कंसंट्रेटेड होता है उस स्पॉट पे जिस स्पॉट को हमने वेल्ड करना है। हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, एसी पावर सोर्स होता है, जहां से हम क्या करते हैं, करंट की सप्लाई करते हैं। करंट होगा, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ये हमारा क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। एसी सप्लाई ऑन करेंगे करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से, वो करंट क्या करेगा, हमारी जो प्रोजेक्शंस है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारे वर्कपीस है, तो करंट क्या करेगा, प्रोजेक्शंस में से पास करेगा। करंट क्या करेगा, ये हमारी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शंस में से जब करंट पास करेगा तो वो क्या कर देगा, इन प्रोजेक्शंस को हीटेड करेगा। हीटेड होने की वजह से ये प्रोजेक्शंस क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। मेल्ट होने के बाद हमारी जो इलेक्ट्रोड होगी वो अपनी फोर्स की सहायता से इन दोनों को आपस में क्या कर देगी, वेल्ड कर देगी। इन दोनों को आपस में क्या कर देगी, वेल्ड कर देगी, और जहां से हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग का जो हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, कि एडवांटेज क्या क्या होती है। आपको बताया कि डिफरेंट मेटल्स, चाहे वो डिफरेंट थिकनेस की हो, कितनी कितनी मोटाई की हो, हम उनको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग की सहायता से। हमने बात की कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग मोर यूनिफॉर्म होती है, यानी कि दूसरी वेल्डिंग की तुलना में जो हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है ये ज्यादा यूनिफॉर्म होती है, प्रोडक्शन रेट भी हाई होता है। तो इस तरह से हमने कुछ बात की एडवांटेज के बारे में। फिर हमने बात की डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, कि डिसएडवांटेज कौन कौन सी थी, कि ऑल प्रोजेक्शंस हैव सेम हाइट, कि जितनी भी प्रोजेक्शंस हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अंदर, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, वो हाइट होनी चाहिए सेम। हमने बात की कि जितनी भी प्रोजेक्शंस हम बनाते हैं उनको बनाना वो एक तरह से एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, क्योंकि नॉर्मली हमें प्रोजेक्शंस बनानी पड़ेंगी प्रोजेक्शन वेल्डिंग करने से पहले, तो एक तरह से वो भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, जिससे हमारा टाइम खराब होगा, तो वो भी एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेज है। और ऐसी मेटल्स भी कुछ होती हैं जो हमारी प्रोजेक्शंस को सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसी मेटल्स पे भी हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो ये हमारी थी कुछ डिसएडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। उसके बाद हमने बात की हमारी एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग की, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का हम यूज कहां पे करते हैं। तो हमने लिखा कि इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेफ्रिजरेटर कंडेंसर, कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर को वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। फिर हमने बात की ज्वाइनिंग ऑफ वायर्स, वायर्स को ज्वाइन करवाने के लिए, वायर्स को जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की स्टेनलेस स्टील पार्ट्स या फिर टाइटेनियम अलॉयज एटसेट्रा, कि हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील के कुछ पार्ट्स होंगे उनको वेल्ड करने के लिए, टाइटेनियम अलॉयज को वेल्ड करने के लिए, स्मॉल फास्टनर होते हैं या नट होते हैं, इन सबको वेल्ड करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिकॉशन वेल्डिंग के बारे में, कि क्या प्रिकॉशन वेल्डिंग होती है, उसके बाद वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।